सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन खिलाती। दो राह समय के रथ का घर घर नाम सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जड़े पाले की सदक कसक सदा सहने वाली। जब अंग अंग लगे सांप हो चूस रहे, फिर भी ना कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। जनता हाँ लंबी बड़ी जीत की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। तो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न भूल। जनता इस पर क्या कहती है? जनता ही है जिसे फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो दुनिया में सजा लो। अथवा कोई दूध नहीं जिसे बहलाने के जंतर मंतर लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब गोपाल हो भक्ति चाहती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये गीत रामधारी सिंह दिनकर ने तब लिखा था जब देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होकर एक संप्रभुता संपन्न गणराज्य घोषित हुआ। 26 जनवरी को भारतीय संविधान प्रतिपादित हुआ, जिसकी प्रस्तावना मैं आप सबके सामने पढ़ूंगा और आप सब मेरे साथ दोहराइए। आप लोग भी साथ में पढ़िएगा, ये पढ़ेंगे प्रस्तावना, तो आप सब लोग भी साथ में पढ़िएगा। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार की अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज की तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आपको समर्पित करते हैं। जय हिंद। भाइयों और बहनों, सब है विधान सबके लिए, इसीलिए संविधान है। आदमी आजाद है, आदमी आजाद है, देश भी स्वतंत्र है, राजा गए रानी गई, अब तो प्रजातंत्र है, जन के लिए जन के द्वारा जनता का राज है, प्रजातंत्र सबसे बड़ा हम सबको नाज है, जन के लिए जन के द्वारा जनता का राज है, प्रजातंत्र सबसे बड़ा हम सबको नाज है, लोक छोटा सा मगर शक्ति से अनंत है, अब तो प्रजातंत्र है, अब तो प्रजातंत्र है। आदमी आजाद है, आदमी आजाद है, आदमी आजाद है, हमारी मांगें पूरी करो, हमें हमारा हक चाहिए, हक और इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए, हमें हमारी फसलों का दाम चाहिए,
हम सब किसान हैं और अपनी कुछ मांगे लेकर यहाँ शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हैं। लेकिन आप तो सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं। अपनी मांग रखना सरकार की मुखातब करना नहीं होता। पर फसलों के मूल्य तो बाजार तय करता है और बाजार में 19-20 लगा रहता है। न्यूनतम मूल्य तो सरकार ही तय करती है ना। तो देखा हमने ये एक धरना आयोजित मालूम पड़ता है। पर सरकार की नुक्ताचीनी नजर आती है। या क्या और मीडिया शायद अभिव्यक्ति की आजादी को भूल रहा है। ये हक हमें हमारा संविधान देता है कि हम कहीं भी शांतिपूर्वक धरना कर सके। संविधान ही है जो ऐसे धरनों और प्रश्नों को स्पेस देता है। इसी बात पर एक गीत पेश किया है। जनता की आगे पलटनिया हिले रे जग जोर दुनिया, हिले रे जग जोर दुनिया, हिले रे जग जोर, हिले रे जग जोर दुनिया, हिले रे जग जोर, हिले रे जग जोर दुनिया, हिले रे जग जोर, हिले रे जग जोर दुनिया, हिले रे जग जोर, हिले रे जग जोर दुनिया, हिले रे जग जोर, हिले रे जग जोर दुनिया। जनता की आगे पलटनिया हिले रे जग जोर दुनिया, जनता की आगे पलटनिया हिले रे जग जोर दुनिया, जग जोर दुनिया रे जग जोर दुनिया, जग जोर दुनिया रे जग जोर दुनिया। जनता की आगे पलटनिया हिले रे जग जोर दुनिया। अरे गए राजवारे गए महाराजवा, गए राजवारे गए महाराजवा, गए राजवारे गए महाराजवा, गए राजवारे गए महाराजवा। रानी कर धूल में लुटनिया हिले रे जग जोर दुनिया, हिले रे जग जोर, हिले रे जग जोर दुनिया, हिले रे जग जोर, हिले रे जग जोर दुनिया, हिले रे जग जोर। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। तो बच्चों, आज हम सब पढ़ेंगे नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र माने सर जी? जिसमें देश के नागरिकों को उनके कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में बताया गया है। एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें ये जानना और समझना चाहिए। जी मास्टर। नहीं सर, ये देखिए वो किताब छीन गए। क्यों बेटा? सर वो अपनी किताब भर भूल गए। सर झूठ बोल रहे हैं, 20 सेक्शन नहीं सपना को किताब दी है। अरे शेयरिंग इज केयरिंग। यस सर। परस्पर सहयोग की भावना उपजती है और आपस में प्रेम और भाईचारा भी बढ़ता है। ये बात साहब, इससे तो एक दूसरे के प्रति इज्जत भी बढ़ती है ना। ये दिया चल अच्छा तुझे कितनी बार आप यहाँ ना आकर पढ़ना चल तुझे पढ़ना है। अरे तुम लोग जानो तब हाथ छोड़िए, तुझे पढ़ना है। अरे तुम बता इसका हाथ छोड़िए पहले। हाथ छोड़िए, पापा मुझे पढ़ना है। मैंने कहा छोड़िए। आप कौन? मैं उसका अध्यापक हूँ। और आप? मैं उसका बाप। अरे तो बाप है तो उसका स्कूल क्यों छुड़वा रहे हैं? देखो, घर में रहेगी तो माँ के काम में हाथ लगाएगी और खेती बाड़ी देखेगी। और तो और सुनो, इसका ज्ञान भी करना है अभी। पहली बात, आप किसी भी व्यक्ति को उसके दो अधिकारों से एक साथ वंचित कर रहे हैं। कौन से अधिकार? पहला शिक्षा का अधिकार और दूसरा बिना मर्जी का ब्याह करना। ये अधिकार व्यक्ति को संविधान देता है और उससे वंचित करने पर आपको जेल में सकते हैं। बेटी तुम जाओ, बैठो बैठो, बहुत सारी हिंदी किताब है। कोई दिक्कत बताना बादशाह, बता नाश्ता भी करवा दे, लेकिन जेल में कोई बात नहीं। क्या तो स्कूल बेचते नहीं ना? राम राम बेटा। प्रणाम बच्चा। पढ़ना लिखना सीखो, मेहनत करने वालों। गाना को हथियार बनाकर लड़ना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो, मेहनत करने वालों। गाथा को हथियार बनाकर लड़ना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो, मेहनत करने वालों। गाथा को हथियार बनाकर लड़ना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। संविधान ने हमें 6 मूलभूत अधिकार दिए। पहला अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार।
दूसरा अधिकार समानता का अधिकार। तीसरा अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा अधिकार शिक्षा और संस्कृत का अधिकार। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी के साथ हमें कुछ कर्तव्य भी दिए हैं, यानी ड्यूटी। अरे पहले इसको उठाइए और अस्पताल पहुंचाइए। किसी भी घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाना हमारे मौलिक कर्तव्यों में से एक है। और अब तो सरकार ने घायल पहुंचाने वाले को, जो व्यक्ति भी घायल को अस्पताल पहुंचाएगा, उसके लिए सरकार ने 5,000 रुपए से इनाम की राशि बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी है। एक बात और, अस्पताल पहुंचाने वाले से किसी भी प्रकार की कोई भी पूछताछ नहीं की जाएगी। हाँ बाबू, जी साहब, क्या हो? नारा साहब, उसके इसका क्या क्या है? करा बाबू? चीनी कम डलवाना यार। जी साहब। अच्छा, सर मुझे FIR लिखवाना है। कौन सी बात बताइए? सर जब मैं कॉलेज से घर जाती हूँ तो पास का ही चौराहे पे कुछ लड़के मुझे छेड़ते हैं। किसी बात के लिए FIR नहीं की जाती, आप जाइए। आपको ये इतनी सी बात लगती है? आपको ये इतनी सी बात लगती है? आपको पता है मुझे कितनी उसकी वजह से मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। मुझे डर लगने लगा है, घर से निकलती हूँ और आपको इतनी सी बात नहीं, आपको FIR लिखनी पड़ेगी। आप जाइए, मैं FIR नहीं। आपको FIR लिखनी पड़ेगी और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। मैडम नाराज क्यों हो रही है मैडम? पानी मैडम, पानी। आप बैठिए, बैठिए। आप FIR लिखिए। जी मैडम, आइए आइए आइए। मैडम नाम बताइए। नाम का संविधान ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए और नैतिकता का बोध, जिसका पालन करना हमारी जिम्मेदारी है और आप सबकी। दबे पैरों से उजाला आ रहा है, दबे पैरों से उजाला आ रहा है, फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है, फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है, धुंध से चेहरा निकलता दिख रहा है, धुंध से चेहरा निकलता दिख रहा है, कौन क्षितिजों पर सवेरा लिख रहा है, कौन क्षितिजों पर सवेरा लिख रहा है, पिया है जुबां बनकर फूटने को, प्रिया है जुबां बनकर फूटने को, दिलों में गुस्सा उबाला जा रहा है, दबे पैरों से उजाला आ रहा है, उजाला आ रहा है, उजाला आ रहा है। धन्यवाद। थैंक यू।